नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 7 महीने 10 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। औपचारिक शुरुआत में इसलिए कह रहा हूं 26 नवंबर को तो आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान इकट्ठा होने लगे, लेकिन 5 जून को जब अध्यादेश पारित किया गया था तभी से किसान आंदोलन इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। लगभग 5.5 महीने हो चुके हैं आखिरी बातचीत हुए सरकार और किसानों के बीच। 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी। उसके बाद बातचीत की तो पेशकश की गई। प्रधानमंत्री ने कहा 30 जनवरी को एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो दूरी आज तक पाटी नहीं गई है। अब बीच में लगभग 4 महीने 4.5 महीने की चुप्पी के बाद 2-3 बयान आए हैं देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 19 जून को कहा हम आधी रात को भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। किसान कह रहे हैं जो कानून हम चाहते ही नहीं हैं, अब उनको वापस नहीं लोगे तो बातचीत के मायने क्या हैं। इसी कश्मकश में सारी बातचीत अटकी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और आह्वान किया है। आज 5 जुलाई है, आज से 3 दिन बाद 8 जुलाई को जो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, जो जबरदस्त विकास हो रहा है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं, सकल घरेलू उत्पाद में नहीं, ये जो जबरदस्त विकास जीडीपी में है, ये है गैस, डीजल, पेट्रोल में विकास। और कल के कार्यक्रम में भी मैंने आपको बताया था, अगर 22-23 रुपए डीजल प्रति लीटर एक साल में महंगा हो जाता है तो किसान 1 एकड़ में अगर 100 लीटर या 117 लीटर 120 लीटर डीजल की उसकी खपत है तो 1 एकड़ में ही 2,500 से 3,000 रुपए उसका खर्च बढ़ गया है। और सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, खास डीजल की मार पड़ती है किसान पर। जो हैरो, टिलर, उपकरण जो इस्तेमाल होते हैं, स्टील के दाम में, लोहे के दाम में जो आग लगी है, ये भी महंगे हो गए। इसकी भी मार किसानों पर पड़ रही है। बिजली की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा। तो 8 जुलाई को 10 से 12 के बीच, सुबह 7 से 8 जुलाई के बीच अर्धरात्रि को तो हॉर्न बजाएंगे 8 मिनट तक किसान विरोध में। और फिर डीजल के बढ़ते दामों पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।